तीसरा नियम, इसे आसान बनाइए। चैप्टर 11, धीमे चलें लेकिन पीछे नहीं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरी उलिसमैन ने क्लास के पहले ही दिन फिल्म फोटोग्राफी के अपने छात्रों को 2 समूह में बांट दिया। उन्होंने समझाया कि क्लास में बाएं ओर बैठे प्रत्येक छात्र को मात्रात्मक समूह में माना जाएगा। उनकी ग्रेडिंग सिर्फ काम की मात्रा के आधार पर होगी। क्लास के अंतिम दिन वे प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए फ़ोटो की संख्या को गिनेंगे। करीब 100 फ़ोटो को ए रेटिंग, 90 फ़ोटो को बी, 80 फ़ोटो को सी और इसी तरह से अन्य रेटिंग दी जाएगी। इस बीच क्लास के दाएं ओर जितने छात्र थे वे गुणवत्ता समूह में माने जाएंगे। उन्हें काम की उत्कृष्टता के आधार पर ग्रेड दी जाएगी। उन्हें पूरे सेमेस्टर में एक ही फ़ोटो देनी थी, लेकिन वह ऐसी चाहिए थी कि उसे ए रेटिंग मिले। यह फ़ोटो सटीक होनी जरूरी थी। सत्र के अंत में वे चकित रह गए कि सभी अच्छे फ़ोटो मात्रक समूह द्वारा दी गई थे। सेमेस्टर के दौरान ये छात्र फ़ोटो लेने, विभिन्न संयोजनों और लाइटनिंग के साथ प्रयोग करने और डार्करूम में विभिन्न विधियों को परखने में व्यस्त रहे और साथ ही वे गलतियों से सीखते चले गए। सैकड़ों फ़ोटो बनाने की इस प्रक्रिया में वे इस विधा में महारत हासिल कर चुके थे। इस बीच गुणवत्ता वाला समूह केवल सटीक फ़ोटो के लिए ही बैठे रहा। अंत में उनके पास काम दिखाने के लिए बहुत कम था, बस असत्यापित बातें और एक मामूली फ़ोटो। बदलाव के लिए सबसे अच्छी योजना को ढूंढने में उलझना आसान है, जैसे सबसे तेज़ी से वजन कम करने का उपाय, मसल्स बनाने का श्रेष्ठ प्रोग्राम। साइड नीचे के पैराग्राफ 16 इसी प्रकार की एक कहानी डेविड बाइल्स और टेड रोलैंड की पुस्तक आर्ट एंड फियर में है। उसके लिए हमने अनुमति लेकर यहाँ पर कुछ बदलाव किए हैं।